अब हम लोग करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 3। आपका टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या करना है, आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, डाटा आप लोगों को गिवन होगा इलिस्ट्रेशन 2 का। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में जर्नल और लेजर बनाए हैं। और तीसरा स्टेप क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाना। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है आप लोग ये भी सुन लीजिए। ट्रायल बैलेंस से आपके अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है। ठीक है, ये है थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। पहला फेज क्या है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। उसके बाद क्लासिफिकेशन होती है, मीन आप लेजर्स अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेप क्या है, लेजर से आपकी ट्रांजैक्शन जाती है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, ट्रायल बैलेंस की दो साइड्स होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, अब डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल नहीं आता, तो फिर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है, एरर है, वो ठीक नहीं बनी। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस से हमारे बुक्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या होती है, चेक होती है। ठीक हो गया, तो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए आप लोग। प्रिपेयर द बैलेंस और नेट ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस के तीन चार मेथड आप लोगों को बताए हुए हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एग्जाम में कहा जाएगा आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है, बस सिंपल। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस की दो साइड्स होती हैं, इसका फॉर्मेट आप लोग इलिस्ट्रेशन से देख लें। प्रिपेयर द बैलेंस और नेट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड इन इलिस्ट्रेशन नंबर 2। आपने इलिस्ट्रेशन नंबर 2 के बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मेट सिंपल है, सिर्फ एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है, सीरियल नंबर है। ठीक है, और अकाउंट के नेम्स आएंगे, ये आप लोगों ने फॉर्मेट देख लेना है। तो देखिए आप लोग बोर्ड की तरफ, सबसे पहले हमने बनाया कैश का लेजर अकाउंट। ठीक है, कैश का कौन सा बैलेंस निकला हमारे पास, डेबिट बैलेंस निकला। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस की दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। मैंने लिखा ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो कैश अकाउंट लिखा मैंने, कैश अकाउंट का बैलेंस पोस्ट कर दिया ट्रायल बैलेंस में। कितना आया डेबिट बैलेंस, 105800, बस सिंपल। उसके बाद फर्नीचर का कौन सा बैलेंस है आपके पास, डेबिट बैलेंस 20,000। तो फर्नीचर का आपके पास डेबिट बैलेंस आया, डेबिट साइड पे लिखिए आप कितना, 20,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस निकला आपके पास, क्रेडिट, कितना, 1,00,000। तो इसको लिखिए आप क्रेडिट साइड पे कितना, 1,00,000। उसके बाद परचेजेस का डेबिट बैलेंस निकला है कितना, 30,000। तो इसको लिखिए आप डेबिट साइड पे कितना, 30,000। उसके बाद एसएन का क्रेडिट बैलेंस निकला है कितना, 30,000। इसको लिखिए आप क्रेडिट साइड पे कितना, 30,000। फिर है सेल्स का क्रेडिट बैलेंस कितना, 26,000। लिखिए सेल्स अकाउंट, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं आप इसको 26,000। उसके बाद शकील का जो है वो बैलेंस डेबिट और क्रेडिट इक्वल थे। अब इसका एक तरीकाकार क्या होता है कि जिस अकाउंट का बैलेंस नील आ जाए, इक्वल हो जाए बैलेंस, एक तरीका तो यह है कि आप उस अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में लिखें, उसके बाद अमाउंट तो नहीं आएगी क्योंकि जीरो बैलेंस है, तो नहीं कर दें। दूसरा तरीका ये कि आप इसको लिखिए ना ट्रायल बैलेंस में, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट है लास्ट, कौन सा बैलेंस निकला है, डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस निकला है कितना, 200। अब फाइनल स्टेप क्या है, डेबिट साइड का टोटल करें आप, इसका टोटल आएगा 156,000। क्रेडिट साइड का टोटल करें तो इसका टोटल क्या आएगा, 156,000। ये था जी हमारा ट्रायल बैलेंस। ये दोनों साइड जो है वो डेबिट और क्रेडिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दैट मींस कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, ठीक है, उनमें कोई एरर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अमाउंट की पोस्टिंग ठीक कर देते हैं। जब आप अमाउंट की पोस्टिंग ठीक करेंगे तो फिर तो मैथमेटिकली आंसर आपका ठीक आएगा। ट्रायल बैलेंस से हमारी बुक्स की सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है कि आपने डेबिट और क्रेडिट अमाउंट ठीक पोस्ट की है या गलत। ठीक है, लेकिन अगर तो अमाउंट बैलेंस डेबिट और क्रेडिट में फर्क आ गया, फिर तो कंफर्म कि आपकी अकाउंट्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब अगर आपका आंसर ठीक भी आ गया, इसका मतलब ये कंफर्म नहीं है कि आपके अकाउंट्स ठीक है। अब ये हो सकता है कि आपने अमाउंट की पोस्टिंग तो ठीक कर दी है, लेकिन आपने अकाउंट डेबिट या क्रेडिट गलत कर दी। क्योंकि अगर आप अकाउंट डेबिट या क्रेडिट गलत कर देंगे तो ये तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा ट्रायल बैलेंस से, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से सिर्फ क्या चेक होता है,
आपके बुक्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है कि आपके डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल आ गया दैट मींस आपकी बुक्स जो है वो अर्थमेटिकली ठीक है। ठीक हो गया, तो इसको आप लोग नोट करें। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 का डाटा सारा जर्नल एंट्रीज भी और लेजर अकाउंट्स भी, और उसकी मदद से हमने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस। दोबारा देख लें, ट्रायल बैलेंस की दो साइड थी, डेबिट और क्रेडिट। जिनका बैलेंस डेबिट निकला उनको हमने डेबिट साइड पे लिख दिया, जिनका बैलेंस क्रेडिट निकला उनको हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। कैसे? कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस निकला, उसको डेबिट साइड पे लिखा, देखिए। फर्नीचर का डेबिट बैलेंस निकला 20,000, डेबिट साइड पे लिख दिया। कैपिटल का क्रेडिट निकला, उसको देखें क्रेडिट साइड पे लिख दिया। परचेजेस का डेबिट निकला, डेबिट साइड पे आ गया। एसएल का क्रेडिट निकला, क्रेडिट साइड पे लिख दिया हमने। सेल्स का भी क्रेडिट आया, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। फिर सेल का नील आया, नील। डिस्काउंट का डेबिट आया, डेबिट साइड पे लिख दिया। दोनों का टोटल किया, डेबिट और क्रेडिट के आगे इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करें।